आपने देखा कि आर्डम रिम नाम विलेज वापस नहीं लौटा होता है, इसलिए क्रिमिनल को चिंता होती है और वो चाचा और हिपहॉप को बताता है। सुबह होने वाली होती है और वो लोग फैसला करते हैं कि आर्डम को ढूंढने जाएंगे। बहुत ढूंढने के बाद भी आर्डम नहीं मिलता, पर उन्हें नहीं पता कि किसी तरह आर्डम भविष्य में पहुंच गया होता है। वहां पे उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो कहां पर है। अब आगे पता नहीं आखिरकार महाराज आडम कहाँ गए हैं। सुबह हो गई पर अभी तक लौट के नहीं आए। एक मिनट, ये क्या? ये तो वही जीप है जो महाराज आडम लेकर गए थे। जीप तो मिल गई पर महाराज आडम नहीं है। आखिरकार ये जीप यहाँ पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये बात महल जाके चाचा को बतानी होगी कि महाराज आडम की जीप मिल गई है। पता नहीं आखिरकार मैं यहाँ पे भविष्य में कैसे पहुँच गया। मुझे तो उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था और ऊपर से उस आदमी की बात भी सही है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपने घर वापस लौट पाऊंगा, और अगर मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे यहाँ के तौर तरीके सीखने ही होंगे। पर मुझे चिंता भी हो रही है अपने बरमुडा की कि आखिर मेरी प्रजा कैसी होगी और उन्होंने उसका क्या हाल किया होगा। क्रिमिनल, महाराज हिपहॉप, कप्तान, चाचा, उन सब ने बगावत की होगी शायद, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लूँगा। पर फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे और यहाँ के लोगों को समझना होगा अगर जिंदा रहना है तो। क्या हुआ? आडम का कुछ पता चला या नहीं? नहीं बाबू मोसाई, कुछ पता नहीं चला है। मैं गोल्डन सकुरा के पास भी गया था, उसे भी कुछ नहीं मालूम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रातों रात आडम कहाँ चला गया? मेरे पास एक खबर है चाचा। महाराज आडम की जीप मिली केप टाउन के पास, पर वो नहीं थे। क्या केप टाउन के पास उसकी जीप कैसे? आडम के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अगर महाराज आडम की जीप केप टाउन के पास से मिली है तो उनका इसमें कुछ हाथ होगा। महाराज हिपहॉप वो उतने भी बुद्धू नहीं है। अगर उन्होंने किया होता तो आडम की जीप वहाँ पर नहीं छोड़ते। तो अब क्या करे? वो तो किसी को बता के भी नहीं गए हैं। मन्ने मालूम से कि वो कहाँ हो सकते से। आखिर तुम्हें कैसे पता महाराज विक्टर कि वो कहाँ गया है? अरे जब महाराज आडम यहाँ से गए तब आखिरी बार उन्होंने मुझसे ही बात करी थी। हाँ, क्या बात की थी उन्होंने? बताया था कि कहाँ जा रहे हैं। अरे जब हम बात कर रहे थे तब एक सैनिक आया और उसने बताया कि मील से संदेश आया से, महाराज हुकोंग ने बुलाया से। फिर वो उस सैनिक को लेकर मिल पे चले गए हुकोंग से मिलने, फिर वापस ना आए। क्या आखिरी बार वो मिल पे गया था? तब तो हमें हुकोंग से बात करने जाना होगा। संभाल के चाचा, हुकोंग अच्छा राजा ना से, मैं उससे कभी दोस्ती ना करता, पर महाराज आडम के बोलने पे सब हुआ था। तो तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे महाराज हुकुम का हाथ है? मुझे तो लगता है इस विक्टर का ही हाथ है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो यहाँ पे बंदी बना हुआ सू, मैं क्या कर लूँगा भाई। पर अकेले हुकोंग के बस की भी बात ना से, उसके पीछे भी कई लोग होंगे। अगर ऐसी बात है तो अभी हमें महाराज हुकोंग से मिलने जाना होगा। ठीक है, चलो रेड क्रिमिनल, हम दोनों चलते हैं। यहाँ के लोगों के तो कपड़े बिल्कुल अलग है और ऊपर से काफी कुछ बदल गया है। पिछले कई सालों में लोग यहाँ पे स्वतंत्र हो गए हैं। देखा जाए तो हमारी दुनिया से ये दुनिया काफी अच्छी है। अरे कहाँ चला गया वो? अभी तो यही था। साला मान नहीं रहा अपने लिए काम करने को। एक मिनट हो रहा, इसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे लोग अलग होते हैं। ये क्या हुआ? इरादा बदला तेरा? अरे मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि मैं ये नहीं करना चाहता,
मुझे अपने घर वापस लौटना है, फिर भी तुम आ गए। अरे मेरे को लगा तूने सोच लिया होगा और पैदल चल के कहाँ तक पहुँचेगा, पैर दुख जाएंगे तेरे, बहुत बड़ा शहर है ये। हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो सही है, शहर तो बहुत बड़ा है और मैंने ये भी सोच लिया है कि मैं यहाँ नहीं रहने वाला, पर थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ काम जरूर कर सकता हूँ। एकदम कड़क फैसला लिया है तूने, और तेरे को इसीलिए मैंने बोला क्योंकि तेरे में दम है। तो अब आगे क्या करना है हमें? चल आजा, अपन तेरे को अपने अड्डे पे ले जाता है और दूसरे आदमियों से मिलवाता है। अच्छा, तो तुम्हारे पास अपनी सेना भी है? अरे नहीं रे, सेना वेना नहीं है, गैंग बोलते अपन इसको। अरे महाराज हिप हॉप क्रिमिनल, आइए आइए, स्वागत है। आज मिल पे कैसे आना हुआ? हमें कुछ बात करनी थी महाराज हुकोंग। क्या महाराज आडम कल आपसे मिलने आए थे? आपने उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया था? हाँ, मैंने कल महाराज आडम को बुलाया था बधाई देने के लिए। आखिर उन्होंने विक्टर जैसे गद्दार को जो पकड़ लिया, तो बस बधाई देने के लिए ही आपने उनको यहाँ पे बुलाया था? नहीं, और कुछ जरूरी बात भी करनी थी कि केप टाउन वाले मिल वालों को बहुत परेशान करते हैं, उनका कुछ करना पड़ेगा, उसके बारे में बात हुई थी हमारी। तो आपको पता है मिल पे आने के बाद वो कहाँ पर गए थे? नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ बताया नहीं था। क्यों, क्या बात है? वो लापता है, अभी तक रिमनाम विलेज वापस नहीं लौटे और ना ही उनका कुछ अटा पटा है। क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। आखिर महाराज के साथ क्या हुआ होगा? आखिर वही तो नहीं मालूम, बस उनकी जीप मिली है केप टाउन के पास से। देखिए, मुझे तो लगता है केप टाउन वालों ने ही कुछ किया होगा महाराज के साथ, क्योंकि आपने विक्टर को बंदी बना लिया है और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने महाराज आडम के साथ कुछ किया। वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हमें उनसे ही पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ, पर वो आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हमें पता है महाराज हुकुम कि हमें कैसे उनका मुंह खुलवाना है। तो अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ पर है तुम्हारा अड्डा? अड्डे पे अपन बाद में जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे जाना है, समझ गया तू? आखिर ये कौन सी जगह पर ले आए तुम? अरे ये तेरा हुलिया चेंज करना पड़ेगा, जा अंदर और कपड़े बदल के आ। ये मेरी शाही पोशाक है, पर ठीक है, जैसा तुम कहो, अभी आता हूँ। ये क्या अजीब से कपड़े पहना दिए मुझे उस इंसान ने। देखो, अब ठीक है ना? अब यहाँ के लोग मुझे घूर घूर के नहीं देखेंगे। अब बढ़िया है, अब तू ढंग का इंसान लग रहा है। चल अब चलते हैं अपने अड्डे पे। ये क्या? इन्होंने तो बहुत सारे सैनिक लगा रखे हैं पूरे केप टाउन में। बताइए महाराज हिप हॉप, केप टाउन पे कैसे आना हुआ? हमें महाराज विक्टर ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सब जरूर चलेंगे, अगर विक्टर दादा हमसे मिलना चाहते हैं तो। नहीं नहीं, सबको आने की अनुमति नहीं है, वो बस तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम उसके सलाहकार हो। आखिर वो मुझसे अकेले से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या उन्होंने कोई खास वजह बताई? नहीं, उन्होंने कोई वजह तो नहीं बताई, बस इतना बताया कि मैं अपने सलाहकार से मिलना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, तो मैं उनसे मिलने के लिए आपके साथ जरूर चलूँगा। ठीक है, तो आइए बैठिए हमारे साथ, हम चलते हैं। ये तुम्हारी जगह तो शहर से काफी दूर है। हाँ, क्योंकि शहर में पुलिस की बहुत मारामारी होती है, इसलिए अपन ने शहर के बाहर अपना अड्डा रखा है। ठीक है, किसी को मालूम ना चले ना, इसलिए। ये देख, ये अपन के दूसरे गैंग मेंबर्स, चल इनसे तेरे को मिलवाता है। बच्चा लोग, क्या हालचाल? ये देखो, ये अपन की गैंग का नया मेंबर आडम। क्या भैया जी, आपका भी समझ नहीं आता, किसी को भी पकड़ के गैंग में दाखिल कर लेते हो। ये स्पेशल आदमी है, समझा? और अब से ये अपन के गैंग में काम करेगा, समझ गए सब लोग? और गैंग में काम करने के लिए भैया जी तगड़ा शरीर चाहिए, लड़ाई होती है
ये तो टिक भी ना ही पाएगा। ये बात तो सही है, पर किसी के साथ लड़ाई होने पे पता चलेगा ना कि आदम क्या कर सकता है। अरे ये मुझे ना ही लगता कुछ कर पाएगा। आजमा के देख लेते हैं। ठीक है, चलो दो दो हाथ कर ही लेते हैं, तुम्हें पता चल जाए कि मेरे में कितना दम है। ठीक है, सही है, कर लो दो दो हाथ। अरे इसे तो हमारे आदमी धूल चटा देंगे बे। मैंने बहुत सारी जंगें लड़ी है, हजारों लोगों के साथ अकेला लड़ा हूँ। और क्या कर रहे हो? इस दुबले पतले आदमी को नहीं मार पा रही है तुम? अरे क्या बात है रे आदम, एकदम खतरनाक लड़ता है तू तो, मान गए तेरे को। आइंदा से कभी मेरी काबिलियत पे शक मत करना। सभी को धूल चटा दी रे तूने तो। और चल, अब मैं चलता है, तेरे को यहाँ पे रहना है या फिर शहर में तेरे को घर चाहिए? तुम जा सकते हो, मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगा क्योंकि शहर के मुकाबले यहाँ पे एकदम शांति है। ठीक है, तो मैं चलता है, अगर कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है? ये क्या, आपने जीप क्यों रोक दी यहाँ पर? वो क्या है, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इसीलिए हम बस चाहते हैं कि आप जो सच्चाई है वो हमें बता दे। हाँ बताइए, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? महाराज आदम कल से गायब है और उनका कोई अता पता नहीं है, और उनकी जीप केप टाउन के पास से मिली। बताइए कहाँ पर है वो? क्या वो कल से गायब है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कहाँ पर है महाराज आदम। मेरा यकीन कीजिए, मुझे महाराज आदम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमें लगा है था कि तुम इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलोगे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने बताया मुझे नहीं मालूम कुछ भी। अभी भी समय है, सच बता दो वरना ठीक नहीं होगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता। हिप हॉप और क्रिमिनल आज मिल पे आए थे आदम की तलाश के लिए। ओए, क्या उन्हें तुम पर शक तो नहीं हुआ ना कि हमने ही आदम को निपटाया है? उनको शक तो होगा, और मुझे पता नहीं चल रहा है महाराज कि अभी भी हम यहाँ पर छुप कर क्यों बैठे हैं। मुझे बस अपनी सेना की राह है। एक बारी वो आ जाए, फिर बरमूडा पे कब्जा कर लूंगा और ऐलान कर दूंगा कि मैं हूँ नया राजा। मुझे डर है कि आपको लोग राजा नहीं मानेंगे, आपके समर्थन में नहीं आएंगे। ओए, मुझे मालूम है, पर मैंने भी वो सोच के रखा था। बरमूडा में काफी जगह खाली है, मार्स इलेक्ट्रिक फैक्ट्री। मैं लोगों को लालच दूंगा कि अगर वो मुझे राजा मान लेते हैं तो मैं उन्हें इन खाली जगहों का महाराज बना दूंगा। काफी सही रणनीतियाँ बनाते हैं आप। महाराज, अब समय आ चुका है, हमारी सेना बरमूडा में पहुंच चुकी है। बताइए अब क्या करना है? आखिरकार मेरी सेना पहुंच गई। जाओ और पूरे बरमूडा के मुखियाओं में ये बात पहुंचा दो कि महाराज सकुरा जरूरी बात करना चाहते हैं। जी महाराज, जैसा आप कहे, मैं पूरे बरमूडा में ये बात फैला देता हूँ। ओए, अब तो मुझे बरमूडा की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी सेना सबसे ज्यादा खतरनाक है।